नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाश सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन अपडेट चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, जिसमें बिहार दरोगा द्वारा न्यू भर्ती 2023 में निकल चुका है। देखिए, इसके हम आपको बात करेंगे क्या एज लिमिट रहने वाला है, एग्ज़ाम कब होगा और सैलरी के बाद कितना रहेगा, ठीक है। और सिलेबस क्या रहने वाला है और हाइट क्या रहेगा, ठीक है, योग्यता क्या रहने वाला है। और टोटल पोस्ट की बात करें तो आपको 1275 पोस्ट पर रहने वाला है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पूरी तरह से बताएंगे, ठीक है। और ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में आपको टाइम ना लेते हुए आपको सारे बताएंगे, ठीक है। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ बताएंगे ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। तो चलिए ले चलते वीडियो में। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा बिहार दरोगा का न्यू वैकेंसी 2023 में निकल चुका है, जिसके अंतिम तिथि की बात करें, लास्ट डेट की बात करें तो आपको 5 तारीख 11वां महीना 2023 का तक आपको लास्ट डेट रहने वाला है। यानी 11वां महीना यानी 1 महीना आपको ऑनलाइन करने का रहने वाला है। तो चलिए इसके बारे में आपको पूरी तरह से बताएंगे। देखिए विज्ञापन संख्या इतना रहने वाला है और बिहार सरकार द्वारा गृह विभाग द्वारा निकला हुआ है, जिसमें आपको सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर यानी बिहार दरोगा की पोस्ट पर निकलने वाला है। जिसमें वेतनमान की बात करें तो आपको लेवल 6 के आधार पर आपको वेतन दिया जाएगा। और टोटल पोस्ट की बात करें तो आपको 1275 पोस्ट पर रहने वाला है। टोटल पोस्ट आपको 1275 रहने वाला है। देखिए, आवेदन करने के लिए आपको क्या पात्रता होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। भारतीय नागरिक होना चाहिए, अनिवार्य होना है, जिसमें आपको पुरुष महिला एवं ट्रांसजेंडर भी आवेदन कर सकते हैं। जिसमें आपको शैक्षणिक योग्यता यानी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको देखिए, क्वालिफिकेशन की बात करें तो दिनांक इतना तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या की डिग्री आपको पास या उसके समकक्ष आपको होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको मान लिया जाएगा, नहीं तो अधिकार दिया जाएगा। देखिए, आपको उम्र सीमा की बात करें यानी एज लिमिट की बात करें तो आपको देखिए, आपको 1 तारीख 8वां महीना यानी 2023 के आधार पर ही आपको उम्र सीमा की गणना की जाएगी। इतना तो आपको 20 साल से ऊपर रहना है आपको, ठीक है। देखिए अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना आपको इतना से मैट्रिक अथवा उसके समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार होने चाहिए। जिसमें आपको अनारक्षित यानी जनरल की बात करें तो आपको 20 साल से अधिकतम होना चाहिए और 37 साल से यानी 37 साल से कम होना चाहिए, ठीक है। जिसमें आपको न्यूनतम उम्र 20 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष इतना रहना चाहिए, ठीक है। देखिए, आपको अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र की बात करें तो आपको 20 साल होना चाहिए और अधिकतम आपको 40 साल तक होना चाहिए। और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए यानी SC ST के लिए आपको 20 साल और अधिकतम आपको 42 साल होना चाहिए, ठीक है। देखिए आगे बताते हैं आपको। देखिए, अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड यानी आपको फिजिकल की बात करें तो ऊंचाई, सीना, वजन के लिए अंकदेय नहीं है, परंतु चिन्हित पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी का असफल घोषित कर दिया जाएगा। देखिए, ऊंचाई यानी हाइट की बात करें तो जो जनरल से बिलोंग करते हैं उनके लिए आपको मिनिमम आपको 165 सेंटीमीटर आपको होना चाहिए। अगर इतना सा अगर कम है तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों की बात करें तो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, इतना सबको ऊपर होना चाहिए हाइट में, ठीक है। देखिए आपको बताते हैं। और देखिए, अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए मिनिमम एज की बात करें तो आपको 160 सेंटीमीटर आपके पास होना चाहिए मिनिमम। अगर इतना है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तभी आप सफल हो सकते हैं। अगर 160 सेंटीमीटर से आप कम होते हैं तो आपको सफल घोषित कर दिया जाएगा। देखिए, आपका सीना की बात करें तो सीना आपको सिर्फ पुरुषों के लिए याद रखिए। और राज्य समान वर्ग है पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुषों के लिए है, जिसमें आपको बिना फुलाए आपको 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी जनरल के लिए आपको 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर फुलाने के बात करें तो 5 सेंटीमीटर की वृद्धि आपको होना चाहिए, यानी 86 सेंटीमीटर आपको होना चाहिए। और देखिए, और अनुसूचित जनजाति की बात करें
तो आपको बिना फुलाए आपको 79 सेंटीमीटर, ठीक है, और फुलाकर आपको 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और महिलाओं की बात करें तो महिला सीना की माप नहीं की जाएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वजन यानी वेट की बात करें सभी उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन आपको 48 ग्राम होना चाहिए, इतना 48 किलोग्राम होना चाहिए, करके वजन पर ध्यान दीजिएगा, अगर कम होगा तो आपको वहीं से छोड़ दिया जाएगा। देखिए, जो किन्नर ट्रांसजेंडर से बिलोंग करते हैं उनके शारीरिक तथा परीक्षा मापदंड पिछले वर्ग महिलाओं के अभ्यर्थियों के समान होंगे, ठीक है, पिछले वर्ग के अभ्यर्थियों के समान होंगे। देखिए, आपको सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें यानी न्यूनतम नियुक्ति प्रक्रिया की बात करें तो आपको सबसे पहले आपको लिखित प्रतियोगिता यानी प्री होगा, ठीक है, जिसमें आपको देखिए प्री होगा, जिसमें आपको प्रथम चरण में आपको प्रारंभिक परीक्षा होगी, ठीक है, जिसमें आपको 200 मार्क्स का एक पेपर होगा, ठीक है, उसमें 100 गो क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको टाइम की बात करें तो आपको 2 घंटे दिया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको समान ज्ञान समसामयिक मुद्दे के प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको कम से कम 30% आपको इसका में अंक लाना है, अगर यहाँ से नहीं लाएंगे तो आपको कट ऑफ करके निकाल दिया जाएगा, ठीक है, तो इतना आपको 30% तक आना चाहिए। देखिए, द्वितीय चरण की बात करें, द्वितीय चरण की बात करें तो आपको मुख्य परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें आपको सफल अभ्यर्थियों को यानी प्रारंभिक परीक्षा में जो सफल हुए उसके बाद आपको मुख्य परीक्षा में आपको सम्मिलित होगा, ठीक है। मुख्य परीक्षा में 2 पात्र होंगे, जिसमें आपको प्रश्न पत्र 1 में की बात करें तो आपको 200 मार्क्स की हिंदी होगा, जिसमें आपको 2 घंटा के हैं, जिसमें आपको 100 प्रश्न होंगे। न्यूनतम की बात करें तो आपको 30% आपको होना चाहिए, ठीक है। द्वितीय पात्र की बात करें तो आपको समान अध्ययन रहेगा, समान विज्ञान और नागरिक शास्त्र, भारतीय भूगोल, इतिहास और भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता से जांच आपकी की जाएगी, जिसमें द्वितीय प्रश्न में आपको 200 प्रश्न होंगे, जिसमें आपको कुल मार्क्स 100 होगा, कुल संख्या आपको 100, इतना 200 मार्क्स का होगा, जिसमें कुल संख्या आपको 100 की होगी, ठीक है, जिसमें आपको 2 घंटे दिया जाएगा, ठीक है। देखिए, 2 चरणों की परीक्षा के में अगर गलत करते हैं तो 0.2 नंबर आपको काट लिया जाएगा, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखेगा, नेगेटिव मार्किंग आपको 0.2 है। देखिए, तृतीय चरण की बात करें, थर्ड फेज की बात करें तो आपको शारीरिक योग्यता की बात किया जाएगा, जिसमें आपको शारीरिक योग्यता की जांच की जाएगी, जिसमें दौड़ के होगा। दौड़ की बात करें तो पुरुषों के लिए आपको 1600 किलोमीटर, जिसमें आपको 6 मिनट दिया जाएगा, देखिए आपको बता दें। और महिलाओं की बात करें तो आपको 1 किलोमीटर दिया जाएगा, जिसमें आपको 6 मिनट दिया जाएगा। और ऊंची कूद की बात करें, हाई जंप की बात करें तो पुरुषों के लिए 4 फीट दिया जाएगा, अगर 4 फीट से कम करते हैं तो आपको असफल घोषित करके वहीं से लौटा दिया जाएगा। और देखिए, महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए कम से कम 3 फीट होना चाहिए, अगर 3 फीट से कम करते हैं तो आपको वहीं से छोड़ दिया जाएगा। और लंबी दूरी यानी हाँ डिस्टेंस की बात करें तो देखिए, आपको 12 फीट आपको होना चाहिए फीमेल के, और 12 फीट से कम कर कूदते हैं तो आपको असफल घोषित करेगा। और सभी प्रकार कोटि की महिलाओं की बात करें तो आपको 9 फीट आपको फानना है, ठीक है। अगर 9 फीट से देखिए 9 फीट से कम कूदने वाले महिला अभ्यर्थियों के लिए असफल घोषित करेगा। देखिए, गोला फेंक की बात करें तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड की कोस्ट होगा, जिसमें आपको 16 पाउंड का गोला नहीं होगा, जिसमें आपको 16 फीट फेंकना है, ठीक है। देखिए, 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। देखिए, महिलाओं की बात करें तो आपको 12 पाउंड का गोला होगा, जिसमें आपको 10 फीट फेंकना है, ठीक है। और 10 फीट से कम फेंकने वाले महिला अभ्यर्थियों के लिए अगर कम फेंकते हैं तो असफल घोषित कर दिया जाएगा, इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, और अप्लाई करने का भी अति दिया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इतना रहने वाला है, कितना कितना, ठीक है, तो आप खुद पढ़ लीजिएगा। देखिए, आरक्षण का भी दिया है, ठीक है, आप खुद पढ़ लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिए।
देखिए काट ऑफ के बाद क्या है, ठीक है, नियुक्ति पर क्या है, ठीक है। देखिए आवेदन की बात करें तो आपको 5 तारीख से स्टार्ट हो गया, और लास्ट डेट की बात करें तो आपको 5 तारीख 11 महीने तक रहने वाला है, नवंबर तक, ठीक है। देखिए आप इतना ये है, यहाँ पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।